नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। मंथली प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ नवंबर फॉर जेमिनी एसेंडेंट। देखिए, एसेंडेंट शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मिथुन लग्न के लिए। ये महीना कैसा रहेगा? लग्न का मतलब है, देखिए आपकी बहुत सारी कुंडलियां हैं। पहली कुंडली लग्न कुंडली है और उसमें पहले घर में अगर 3 लिखा होगा, पहली लग्न कुंडली में पहले घर में 3 लिखा होगा तो तीसरी राशि है जो आपका लग्न है, अगर 3 लिखा होगा तो ये वीडियो देखेगा। आप लोग क्या गलती करते हैं कि आपकी कुंडली में जहाँ चंद्र लिखा है वहाँ 3 लिखा होगा। चंद्र कोई भी घर में हो सकता है और वहाँ 3 लिखा होगा, वहाँ चंद्र होगा तो आपकी मिथुन राशि है, मिथुन लग्न नहीं। अगर मिथुन लग्न होगा तो ये वीडियो देखिएगा। देखिए, इस महीने का मैंने हेडिंग लिखा है सडन बिग बेनिफिट। एक, अगर आप शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं तो कोई ना कोई सट्टे में लाभ हो सकता है, वेरी फर्स्ट थिंग। और केयरफुल रहिएगा। देखिए, अभी मैं तो ये समझता हूँ कि ये महीने में देखिए पर्टिकुलरली बुध आपका 22 सितंबर से 27 नवंबर तक आपके 5th हाउस में है। लग्नेश आपके पंचम में कोई नई आइडिया आपको देता रहेगा। 22 सितंबर से 27 नवंबर में कोई दिस इज द टाइम टू लव समवन, जिससे आप प्यार करते हैं उसके साथ जीने का समय है। ये अपने बच्चों की कुछ न कुछ तरक्की देखेंगे। अभी बुध आपके फुल फेवर में है। कर्मस्थान का मंगल डेफिनेटली रेट्रो है। देखिए, 10 सितंबर से 13 नवंबर तक मंगल वक्री है, यानी कि काम धंधे में जिनका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या केमिकल से रिलेटेड कामकाज है, उनको जिंदगी की एक गति 10 सितंबर से 13 नवंबर तक इस मंगल का कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। 13 नवंबर के बाद बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। 4 अक्टूबर से 23 दिसंबर तक आपके कर्मस्थान में मंगल है। ये आपकी ऑथोरिटी बढ़ाकर दे सकता है, आपकी सत्ता बढ़ाकर दे सकता है। इस महीने में देखिए एक तो मेजर चेंजेस है। देखिए, 3 नवंबर को बुध मार्गी हो रहा है। बुध काफी टाइम से रेट्रो था, 14 अक्टूबर से 2 नवंबर तक बुध वक्री था, यानी कि जिंदगी की एक स्पीड, वो भी आपका लग्नेश है, स्पीड ही रुकी हुई थी। यहाँ आपका मंगल के रुकने से आपके काम धंधे के स्थान का काम रुका हुआ था और बुध का रुकने से बुध रेट्रो है। 2 नवंबर से बुध भी मार्गी हो जाएगा। 3 नवंबर से बुध मार्गी हो जाएगा। आपका काम को गति मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए, गुरु आपके कुंडली में इस महीने में अष्टम स्थान में जा रहा है। 20 नवंबर से अष्टम स्थान में जाएगा ये मकर का, और राहु ऑलरेडी 12वां स्थान पकड़ चुका है। अभी अगर बिजनेस का एक्सपांशन का टाइम मिलता है, बी स्मार्ट, कोई बिजनेस एक्सपांशन के ज्यादा चक्कर में ना पड़े, क्योंकि गुरु भी आपको जो सपोर्ट कर रहा था वो भी अष्टम में चला गया और राहु भी आपके 12वें स्थान से भ्रमण करना शुरू कर देगा। कोई देखिए 12वें स्थान में राहु होगा तो देखिए कोई भी अगर आप गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, पेपर साइन करते हैं, कोई भी एफिडेविट है या कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, तो 12वां राहु आपके साथ चीटिंग करा सकता है, बहुत बड़े खर्चे में डाल सकता है। अगर आपके कोई खोटे काम है, मतलब कभी कभी क्या होता है, देखिए जेमिनी लग्न है तो आप शॉर्ट टर्म बेनिफिट खींचने की कोशिश में गड़बड़ कर देंगे। सो आने वाले 1.5 साल में बिजनेस एक्सपेंशन नहीं लीजिएगा। ये महीना आपके लिए, देखिए ये महीना पर्टिकुलरली 22 सितंबर से 27 नवंबर तक कोई ना कोई नई आइडिया जरूर देगा, लेकिन बिजनेस की शुरुआत नहीं कर दीजिएगा। जो बिजनेस जिस पोजीशन में है उसको कम से कम जब तक राहु 12वें स्थान में है मूवमेंट नहीं करिएगा। मतलब एक्सपांशन लेंगे, चीटिंग हो सकती है आपके साथ। सूर्य, देखिए सूर्य आपके पंचम स्थान में है, यानी कि ये टाइम है बच्चों के साथ मैंने टाइम बिताने के लिए बोला। नीच राशि का सूर्य, लेकिन परिवर्तन राजयोग बना हुआ है, नीचभंग राजयोग मिला है सूर्य को। ये भी एक बेनिफिट है आपको, सडन बिग बेनिफिट, जिनका शेयर बाजार से रिलेटेड काम है। 27 नवंबर के बाद शेयर सट्टे से दूर रहिएगा, ये एक और सजेशन है। 12वां राहु और 8वां गुरु आपको फंसा सकता है। शुक्र बुध का परिवर्तन योग है। देखिए 23 अक्टूबर से 16 नवंबर में चतुर्थेश और पंचमेश आपके कुंडली में सबसे अच्छे ग्रह यही माने जाते हैं, शुक्र बुध, और इसका परिवर्तन योग है। शुक्र को निजभंग राजयोग मिला है, घर में कुछ खुशियों का वातावरण होगा शुक्र की वजह से। और ऑन एन एवरेज देखिए इस पूरे बोर्ड को देखें, ये चंद्र की डेट्स है, चंद्र कभी कभी बदल रहा है। ये बैड डेज मार्क किया है मैंने इस डेट में से, और ये दिवाली के मुहूर्त के बारे में थोड़ा सा बात है। ये इस बार 14 नवंबर को दिवाली है, तो दिवाली के मतलब 14 नवंबर को लक्ष्मी पूजन का दिन है। 14 नवंबर को किस वक्त लक्ष्मी पूजन करेंगे उसके बारे में
ये ग्रहों का कभी कभी ग्रह बदल रहे हैं, कौन सी तारीख को ये, और ये गज केसरी योग है, ये डेट्स है। अभी देखिए, अभी मैंने आपको एक केतु का बता दिया, षष्ठे में 6वें स्थान में केतु है। कर्ज से या शत्रु से आपको पीड़ा होगी, ये बात कंफर्म है। जो लोगों ने लोन लेकर कामकाज किया है, जो ऑलरेडी लोन में फंसे हुए हैं, उनको देखिए आने वाले दिन में पूरे साल भर एटलीस्ट कम से कम 20 नवंबर से 5 अप्रैल तक ज़्यादा केयरफुल रहिएगा। अष्टम में गुरु चला गया, 5 अप्रैल से लेकर 2 महीना मई जून तक थोड़ा बेनिफिट रहेगा। जुलाई से वापस नवंबर तक थोड़ा ट्रबल रहेगा। ये गुरु आपके 8th हाउस में, केयरफुल फॉर योर हेल्थ ऑल्सो, ये पहली बात। दूसरी बात देखिए, ये गज केसरी योग है। गज केसरी योग के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा, आप पढ़ते रहते हैं। देखिए महीने में 4 या 5 टाइम गज केसरी योग बनता है। जैसे महीने के शुरुआत में देखिए चंद्र मेष में यहाँ आएगा, तब गज केसरी योग का पहला शुरुआत होगा 6 तारीख को। देखिए 6 तारीख को जो मिथुन राशि में, और ये अपोजिशन है, ये मतलब 6 तारीख का दिन जो है मैरिज लाइफ के लिए अच्छा दिन है। गज केसरी योग, दोज हु आर अनमैरिड, उनका 20 नवंबर के बाद विवाह का योग संपूर्ण हो रहा है। अभी उन लोगों को आने वाले 3 साल तक, 1, 2 और 3 साल तक रुकना पड़ेगा। 11वां गुरु आएगा जो सप्तम स्थान को देखेगा, तब विवाह का संभावना बढ़ाएगा। यानी कि जेमिनी वाले को 20 नवंबर तक विवाह का योग बन रहा था, वो अभी रुक जाएगा इस महीने से, ये आखिरी चांस है। अभी ये मैंने बताया कि गज केसरी योग का चंद्र जब यहाँ है, यहाँ और यहाँ, ये गज केसरी योग देगा। लेकिन देखिए 20 नवंबर को गुरु खुद यहाँ आ गया है, तो आखिरी चंद्र यहाँ है, तो ये गज केसरी योग, ये चारों 4 गज केसरी योग आपके लिए बेनिफिट है। भले ये अष्टम स्थान का गुरु हो जाएगा 26 नवंबर को। देखिए 13 नवंबर को 10:30 बजे, 6 नवंबर को 9:30 को, 18 नवंबर को 3:15 बजे दोपहर को, 26 नवंबर को एकदम आधी रात को। मतलब इसका ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल सकता, बट यहाँ उसका ये गज केसरी योग आपके 2nd और 8th हाउस में हुआ है, ये भी बेनिफिट दे सकता है। धन स्थान के हुआ गज केसरी योग है। जनरली गज केसरी योग का बेनिफिट हम तभी ले सकते हैं अगर आप बिजनेसमैन हैं, और अगर आपको किसी से, आपके क्लाइंट से अगर कुछ मनी पैसा बाकी है। देखिए जेमिनी साइन है तो ज्यादातर बिजनेस विजन होता है, दूसरों को विचार रीड कर सकते हैं, दूसरा सवाल पूछने के पहले जवाब देने की एबिलिटी, और वेरी टॉकेटिव पीपल। तो ये कम से कम इन दिनों में आप अगर जो पैसा वापस मांगते हैं, ये आपका बिजनेस का जो क्रेडिट पे माल दिया हुआ है, उधारी पे, उसको मांगने के लिए ये डेट ज्यादा अनुकूल रहती है। अभी देखिए डेट, अभी 14 नवंबर इस महीने में दिवाली का शुरुआत होगा 11 नवंबर से, और यहाँ तक देखिए 11 से 17 तक दिवाली रहेगी। अभी इसमें लक्ष्मी पूजन 14 नवंबर को है, और देखिए हम लोग स्थिर, मैं इसको एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, स्थिर लग्न और स्थिर नवमांश में पूजा होगी। जनरली हम लोगों ने ये पूजा का सजेशन दिया है, वृषभ लग्न और वृषभ नवमांश, यानी कि ये आपके लिए अच्छा रहेगा। जनरली 7 बजे का, मैं थोड़ा डिटेल में जाने की कोशिश करूंगा। स्थिर लग्न ये भी अच्छा है, कुंभ लग्न और वृषभ नवमांश, यानी कि स्थिर लग्न होना चाहिए और स्थिर नवमांश होना चाहिए और स्थिर लग्न होना चाहिए। इसके बारे में डिटेल्स में एक अच्छा वीडियो मैं 14 नवंबर के पहले दे दूंगा 100%, तो जरूर देखिएगा प्लीज। अभी डेट वाइज प्रेडिक्शन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये 2 डेट है, संकष्टी का डेट है और ये प्रदोष का है। पैसे की शॉर्टेज रहेगी आने वाले टाइम में। आपका राहु 12वें स्थान पे जाएगा, यानी कि आप कहीं ना कहीं फंसेंगे। देखिए 14 नवंबर को दिवाली भी है और अमावस का दिन भी है। तुला राशि में सूर्य और चंद्र की युति होती है, तभी दिवाली होती है। दिवाली का सूर्य चंद्र का युति बनेगा तुला राशि में, तभी बिजनेस की राशि है, तभी लक्ष्मी पूजन करते हैं अपन। लक्ष्मी पूजन का मैंने बोला ऐसा, और ये उस दिन अमावस भी है और राहु 12वां है। विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल को बहाइएगा, 100% बेनिफिट होगा। आने वाला 1.5 साल तक राहु पूजन करते रहिएगा। विष्णु सहस्त्रनाम करेंगे तो भी ज्यादा लाभदायक रहेगा। और ये तारीख है, देखिए जो धन की शॉर्टेज है आपको, जैसे कि आपका धनेश चंद्र है, चंद्र 6, 8 या 12 में हो तो भले 12वें में उच्च का चंद्र होगा तो भी शॉर्टेज देता है। 13 और 27 नवंबर को प्रदोष का व्रत करें। भगवान शिव की आराधना करने वाले लोगों के लिए 13 और 27 नवंबर को प्रदोष का व्रत की तारीख है। शाम को शिव
भगवान शंकर भगवान का दर्शन करने के बाद खाना खाने की बात है ये। और दर्शन करना है, शिव स्तोत्र दिन भर कर सके इतने करने हैं। और ये संकष्टी और विनायक चतुर्थी की डेट है 4 और 18 नवंबर को। जिनका मंगल 6, 8, 12 में, पर्टिकुलरली 6 तो ठीक है, लेकिन 8, 12, 4 में है अगर जन्म का मंगल है, उनके लिए संकष्टी और विनायक चतुर्थी का व्रत करने के लिए डेट्स है। अभी डेट वाइज कोशिश करता हूँ मैं किस तरह से आपका पूरा महीना किस तरह से पास होगा। देखिए ये बैड डेज को कहीं मार्क करके रखें। ये बैड डेज में कोई रिस्क न लें। ये बैड डेज कैसे आप पर आएगा ये मैं बताने की कोशिश करूँगा। 31/10 से 7 नवंबर तक आपका लग्नेश का जो इफेक्ट है वो बहुत अच्छा पोजीशन में है। देखिए इसमें कोई नई आइडिया आएगी, सडन बिग बेनिफिट है तो वो आपको तुला के इसमें मिलेगा। आपको 31/10 से 7 नवंबर तक में बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। किसी से प्यार करते हैं और कोई प्रपोजल रखना चाहते हैं, यू वांट टू प्रपोज, तो 31/10 से 7 नवंबर में प्रपोज भी कर सकते हो किसी को। ये नई आइडिया देगी। दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर चिल्ड्रन। जो शेयर बाजार या सट्टे से जुड़े हुए लोग हैं, जो उनके लिए जो मतलब इंट्रा ट्रेडिंग का काम करते हैं, एक शेयर खरीदते हैं और बेच देते हैं, उनके लिए 31/10 से 7 नवंबर तक का दिन बहुत अच्छा रहेगा। 8 नवंबर से 11 नवंबर वेट एंड वॉच बैड डेज। ये दिन देखिए झगड़े का दिन है, खर्च का दिन है, एक्सपेंसिव का दिन है। अभी धीरे धीरे आपको स्टार्स जो है गुरु अष्टम में धीरे धीरे अष्टम की तरफ आगे बढ़ रहा है। आपका काम अभी रुकने की परिस्थिति में आने वाला है। कोई झगड़ा झगड़ी करके क्लैश नहीं करिएगा। क्लैश मतलब देखिए कहीं भी आपको पता है कि ये काम करने से कहीं ना कहीं नेगेटिविटी होगी, सामने से चल के अपने बॉस के पास कोई नए प्रॉब्लम लेके नहीं जाइएगा। कोई नए क्लाइंट को मिलना हो तो भी टालिएगा। 8 नवंबर से 11 नवंबर अगर आपको बैंक लोन लेनी हो, अभी मैंने आपको एक ही बात बताया कि आने वाले दिन में बहुत स्मार्टली काम करना है आपको 1.5 साल तक। जब तक राहु 12 में है, गुरु 8वें में, यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट। 8 नवंबर से 11 नवंबर में आपको शांति से काम करना है। 12, 13 और 14 नवंबर आप अपना बिजनेस का जो काम अटका है या नौकरी धंधा करते हैं उसमें भी टाइम अच्छा रहेगा। 8 से 11 नवंबर में आपने अपमानजनक सिचुएशन देख लिया, बट 12 से 14 में सडनली कुछ बेनिफिट मिलेगा। 15-16 बैड डेज। 15-16 के दिन कोई काम नहीं करिएगा। हाथ में सामने से चल के मुसीबत सर पे नहीं लीजिएगा। कोई ना कोई ऐसी घटना आपके आजू बाजू आकार लेगी जिससे आपको दुख होगा। हो सकता है आपके पति या पत्नी के परिवार के साथ कहीं ना कहीं कुछ अटैचमेंट आपका आ जाए 15 और 16 नवंबर को। मतलब दिस इज नॉट एट ऑल ए गुड डे। तो हो सके तो रुक जाइएगा, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लीजिएगा। 17 नवंबर से लेके 23 नवंबर तक आपका कैरियर का ग्राफ ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। 17 और 18 नवंबर विल बी द रिलीजियस डे। ये लकी दिन साबित होंगे आपके लिए। हो सकता है कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग को चले जाए, हो सकता है आपके काम में कोई ना कोई नई आइडिया है। अगर आप उम्र में बड़े हैं तो आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ आप एंजॉय कर सकेंगे, बच्चों के साथ। 17 से 18 नवंबर दिस डेज विल बी वेरी गुड डे। आपका रिलीजियस थॉट बहुत बढ़ चुका होगा 17 और 18 नवंबर को। 19, 20 और 21 नवंबर को आपके कर्मस्थान में आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। बहुत इजीली आपका बिजनेस का काम आप कर पाएंगे। 19, 20 और 21 नवंबर। 22 और 23 नवंबर आपके हाथ में बहुत बड़ा पैसा आना चाहिए। 22 और 23 नवंबर के दिन आपके हाथ में बहुत बड़ा पैसा आएगा। दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स। आपके दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। 19, 20 और 21 में आपने अच्छे से काम किया है। 22 और 23 कहीं ना कहीं आपको रिलीफ दे देगा। आपके काम में दुश्मन हारता हुआ नजर आएगा आपके दोस्तों की ताकत से या तो आपकी टैक्ट से। 24 और 25 मोस्ट बैड डेज ऑफ दिस मंथ। आप इस डेट को एकदम माइंड में रखें। इस दिन में पर्टिकुलरली बहुत एक्सपेंसिव दिन होगा। दुश्मन कभी आपके सामने आके आपको फंसाने की कोशिश करेगा। 24 और 25 तारीख को अगर आप जॉब करते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव होगा, आपको बेवकूफ़ बनाया जाएगा। आप कोई डॉक्यूमेंट साइन वाइन करने का चक्कर में होंगे तो उसको रुक जाइएगा। पर्टिकुलरली मैंने आने वाले 1.5 साल तक कोई भी नए रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन, इसको हो सके तब तक टालिएगा और बिना लॉयर की एडवाइस के रजिस्ट्रेशन के चक्कर में नहीं पड़िएगा। बार बार राहु है, किसी की जामीन गारंटी आने वाले 1.5 साल तक नहीं देना। 24 और 25 नवंबर को वैसा ही कोई एक नज़ारा
आपको दिखाई देगा कि आप ट्रैप्ड होने लगे। वो एक नज़ारा आपको, एक थीम छोटा सा दिखाई देगा 24 और 25 नवंबर को। मतलब दिस डे इज नॉट एट ऑल ए गुड डे। पूरे महीने का सबसे थर्ड क्लास दिन है 24 और 25 नवंबर। सामने से चल के मुसीबत नहीं लीजिएगा। 26 और 27 नवंबर दिस डेज विल बी गुड डे। आपने 24 और 25 को जो गलतियां की है उसको कुछ हद तक आप सेटल कर पाएंगे 26 और 27 को। 28 और 29 नवंबर आपके हाथ में एक अच्छा खासा पैसा आना चाहिए। पैसा आना चाहिए, आप परिवार के साथ एंजॉय कर सकेंगे अच्छा खासा। तीनों चीज आप इसमें एंजॉय कर पाएंगे, फूड, फैमिली एंड फाइनेंस। मतलब ये दिन भी आपके लिए अच्छा है 28 का। 28 नवंबर को और 29 नवंबर को आपका पूरा फैमिली के साथ मीटिंग भी हो सकता है। दिस इज द डे जिस दिन आप अच्छा खाना खा सकेंगे बहुत अच्छे से। देखिए, आपको आपका बोला हुआ वर्ड को सम्मान दिया जाएगा 28 और 29 को। 30 तारीख को आपके भाई बहनों के साथ एंजॉय करने का टाइम है, या तो भाई बहन के साथ। देखिए, आपके भाई बहन के स्थान में सिंह राशि, दे आर वेरी सेल्फ रिस्पेक्टिव एंड डोमिनेटिंग। आपके ब्रदर सिस्टर है, अति सम्मान प्रिय व्यक्तित्व है। उनके साथ रिलेशंस को आपने अगर स्पॉइल किया है तो उसको इम्प्रूव करने का टाइम है 30 नवंबर। 30 नवंबर को आप उनके साथ का रिलेशन इम्प्रूव कर पाएंगे। आपके कर्मस्थान में कोई ना कोई चैलेंज आएगी। 30 नवंबर है 1 और 2 दिसंबर तक कोई ना कोई चैलेंज आएगी, और वो काम धंधे के लिए आपको हो सकता है इन दिनों में शॉर्ट ट्रैवलिंग में भी जाना पड़े। 30 नवंबर में, 30 और 1 और 2 दिसंबर में आपको शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग में जाना पड़ेगा। काम धंधे में कोई चैलेंज आएगी, और इसको ये आपकी मेहनत से आप इस काम धंधे की चैलेंज को बखूबी पार कर पाएंगे। इन शॉर्ट दिस इज द डे, चैलेंजिंग डे, और इसको आप कर पाएंगे। अभी आपको ये मैंने इसका डिटेल में मैं वीडियो देता हूँ। देखिए, वृषभ लग्न है, वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये स्थिर लग्न है। चर, स्थिर, द्विस्वभाव। हमने सब हर राशियों को इस तरह से उसमें बांटा हुआ है। तो स्थिर लग्न में लक्ष्मी जी आपके पास आए और स्थिरता से आपके घर रहे, इसके लिए 14 नवंबर को लक्ष्मी पूजन करने का ये टाइम है। और ये लग्न है वृषभ लग्न, कुंभ नवमांश, वृषभ नवमांश, कुंभ नवमांश, वृषभ नवमांश और सिंह नवमांश। वृषभ, कुंभ और सिंह और वृश्चिक। तो इसमें वृश्चिक का नवमांश नहीं लिया है, थोड़ा बैड लक है वृश्चिक, इसके लिए उसको नहीं लिया है। ये 3 नवमांश में ही अधिकतर काम करते हैं लोग। आपके लिए देखिए, कुंभ लग्न और वृषभ नवमांश ये चल सकता है। आप इसमें से कोई भी जो वक्त पे आपको सुविधा हो उस वक्त आप 14 नवंबर को लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। श्री सूक्त करके, श्री यंत्र की पूजा करके श्री सूक्त को रिपीट करें बार बार। और मैं इसका डिटेल में वीडियो दूंगा, प्लीज उसको भी एंजॉय करिएगा, शेयर कर, इसको जरूर देखिएगा। और ये मेरा वीडियो अभी तक आपको कैसा लगा ये प्लीज मार्क कीजिएगा। जो लोगों ने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आई एम रिक्वेस्टिंग देम प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।